जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय आपका हमारे समक्ष है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि अब पति पत्नी नहीं ले सकेंगे डाइवोर्स। स्टॉप डाइवोर्स न्यू लॉ एक्टिव बाय एडवोकेट विजय कुमार राय। ओके, शुरू करते हैं। आज की चर्चा परिचर्चा हमारी आपके समक्ष जो है वह इसी पर है कि अब पति पत्नी नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स, नया कानून लागू। तो डाइवोर्स को लेकर 1 जुलाई 2024 से क्या नया नियम लागू हो गया है और कौन सा ऐसा नियम लागू हुआ कि हम कह रहे हैं कि अब पति पत्नी नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स। क्या नया नियम लागू है और डाइवोर्स को लेने के लिए क्या नियम चेंज हो गए, क्या नियम बदल गए हैं। अब इसको इस तरीके समझिए कि किसी विवाह यानी यदि कोई पिटीशन आप डाइवोर्स की फाइल करते हैं तो हमारे देश में एक नियम यह लागू है कि वह शादी कम से कम 12 माह यानी 1 साल तक यदि आप पति पत्नी के तौर पर रहे हों शादी होने के बाद, तभी डाइवोर्स की पिटीशन लागू होती है, तभी डाइवोर्स का एप्लीकेशन आप अपने नज़दीकी माननीय न्यायालय में मूव कर सकते हैं। यदि आपकी शादी 1 साल की व्यवस्था की नहीं है तो आप डाइवोर्स पिटीशन नहीं मूव कर सकते। जैसे सपोज दैट कि हमारा आज की तारीख है 28/8/2024, हमारी शादी होती है 5 तारीख सितंबर में, तो 5 से 5 यानी 2024 5 तक ही ना 1 साल का टाइम बाउंड होता है। अब उस टाइम बाउंड से पहले तो आप डाइवोर्स नहीं फाइल कर सकते। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ शादी कर लिया तो 1-2 महीना में जो है हम डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्राइटेरिया ये है कि साल भर का सेपरेशन पीरियड होना चाहिए शादी होने के बाद से, भले साथ रहें सेपरेशन होता है। आप एक बेड के अंदर सो रहे, एक बेड में सो रहे, लेकिन उधर वो मुंह घुमा के सो रही, आप इधर मुंह घुमा के सो रहे, एक छत के नीचे आप बैठे हैं, तब भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल होती है। ये क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग से, मैं आपको बता दिया। अब हमारा यह कहना कि डाइवोर्स की 2 प्रक्रिया होती है, एक म्यूचुअल डाइवोर्स आपसी सहमति से तलाक, एक कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल पिटीशन डाइवोर्स। अब म्यूचुअल डाइवोर्स क्या है? म्यूचुअल डाइवोर्स यह है कि आपकी पत्नी साल भर आपके साथ शादी विवाह जब हुआ, जिस दिनांक से हुआ, जिस डेट से हुआ, उस डेट से आपकी व्यवस्था में साल भर का टाइम बाउंड कर ली। भले आपके साथ 4 दिन रही हो, 5 दिन रही हो, लेकिन छुट्टी के समय की व्यवस्था में साल भर का टाइम बाउंड हो गया। तो जब टाइम बाउंड हो गया साल भर का तो म्यूचुअल डाइवोर्स, यदि वो तैयार हैं तो कंडीशन आपकी कंडीशन उनकी उसी व्यवस्था में फॉलोअप होगा। बच्चा होगा नहीं होगा, किसके साथ रहेगा किसके साथ नहीं रहेगा, क्या लेना क्या नहीं देना, क्या सिस्टम, वो सब आपस में आप लोग तय करेंगे। ये होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, जिसे कहते हैं 13B 13B डाइवोर्स के सेक्शन है 13B, इसे कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। अब म्यूचुअल डाइवोर्स में होता क्या है ये भी जान लीजिए। म्यूचुअल डाइवोर्स में जनरली यह होता है जिस दिन आपकी पत्नी म्यूचुअल के लिए तैयार हो गई, आप उस दिन जो है दोनों पति पत्नी आते हैं, हाजिर होते हैं कोर्ट में। पत्नी से पूछा जाता है कि भैया डाइवोर्स ले रही
हाँ ले रहे। क्यों ले रही? नहीं रहना चाहते। क्या करती हो? हाँ ये काम करते हैं। कैसे आगे जीवन बीतेगा? कोई मेंटेनेंस चाहिए, कोई एलुमनी चाहिए, कोई पैसे की व्यवस्था। अब यहाँ दो बातें हैं, उस चीज को भी आप समझिए कि कुछ कुछ मामलों में जहां पत्नी कमासुत होती है तो ऐसी व्यवस्था में पत्नियां अक्सर जो है मना कर देती हैं कि हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हमको डाइवोर्स चाहिए। तो कोर्ट भी पूछती है कि ठीक है, म्यूचुअल आपने डाइवोर्स पेंडिंग दाखिल कर दिया, हमारे सापेक्ष में आया, मान लीजिए जज साहब साहिबा के सापेक्ष में आपका मुकदमा गया म्यूचुअल डाइवोर्स का, तो उस व्यवस्था में जज साहब साहिबा पूछती हैं कि हाँ डाइवोर्स चाहिए। आपने कह दिया, आपसे पूछा जाएगा, चूंकि महिला हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हाँ चाहिए। फिर उनका दूसरा प्रश्न होता है क्यों चाहिए, तो आप कहेंगे कि हाँ नहीं रहना चाहते। तीसरा प्रश्न होता है क्या करती हैं, आप कहेंगे कि हाँ नौकरी करते हैं। ठीक है। कोई मेंटेनेंस चाहिए, कोई एलुमनी चाहिए, आप कहोगे कि नहीं नहीं चाहिए, वो क्लियर। लेकिन जहां आपकी पत्नी कुछ नहीं करती, घरेलू व्यवस्था में है, तो जज साहिबा कभी साहब जो हैं, जज साहब लोग या साहिबा, वह यह कह देती हैं कि भैया डाइवोर्स ले रही तो बिना पैसा के लोगे, कैसे जीवन यापन होगा? तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो उनसे पूछा जाता है कैसे जीवन यापन इस लड़की का होगा। तो खैर वो जवाब जो आप दे देंगे उसी कोर्ट मान लेती है। अब इसमें कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात। कंटेस्टेड डाइवोर्स में सिंगल पिटीशन डाइवोर्स होता है, एलिगेशन लगता है, एलिगेशन का काउंटर अगर होता है तो डाइवोर्स खिंचता है, नहीं एलिगेशन काउंटर होता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। अब सिंगल पिटीशन डाइवोर्स यानी कंटेस्टेड डाइवोर्स में क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर ही डाइवोर्स फाइलिंग होती है। क्रूएल्टी कई ग्राउंड है, हमारे कई पिछले वीडियो पर हमने बता चुका क्रूएल्टी ग्राउंड। आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे ग्राउंड क्रूएल्टी का, लेकिन हमारे कई पिछले वीडियो में क्रूएल्टी के व्यवस्था में हमने कई वीडियो बना चुके, तो आप उसको देखिए, आप समझ जाएंगे। अब कंटेस्टेड डाइवोर्स में होता क्या है? कंटेस्टेड डाइवोर्स में यह होता है कि एक पक्ष डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है, दूसरा पक्ष डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है, तभी वह डाइवोर्स की व्यवस्था में उसको काउंटर करता है, एलिगेशन को नकारता है, एलिगेशन के बाबत चीज़ें बताता है, उसमें अपनी नई कहानी लेके आता है। और यह भी आपको बता दें कंटेस्टेड डाइवोर्स में भी मीडिएशन होता है। मीडिएशन तो खैर म्यूचुअल में भी होता है, लेकिन जब आप तैयारी बना लिए तो उस व्यवस्था में उसकी बातें नहीं, लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स में भी मीडिएशन होता है। जब आपको लगे कि हाँ हमारा म्यूचुअल होने वाला है, आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल किए हैं, वहाँ तुरंत कह दीजिएगा कि साहब जो है मीडिएशन में भेज दिया जाए, हो सकता है कंटेस्टेड ना होके म्यूचुअल में हमारा डाइवोर्स हो जाए। तो जज साहब साहिबा उसको जो है मीडिएशन में भेज देंगे। मीडिएशन में आप कह दीजिएगा कि नहीं साहब जो है हमारा कंटेस्ट नहीं, हम डाइवोर्स चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, ऐसे हमको फॉलो अप करना है, ठीक है, हमको डाइवोर्स लेना है। तो अब जब म्यूचुअल में कंटेस्टेड डाइवोर्स की पिटीशन जाती है तो कोर्टें अगर आप तैयार हैं तो उसको लोक अदालत में जजमेंट के लिए भेज देती हैं। अब यहाँ जो टॉपिक हमारा था कि अब पति नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स, यानी अब पति पत्नी नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स, स्टॉप डाइवोर्स नी लॉ एक्टिव। तो आप इस चीज को समझिए कि डाइवोर्स के लिए हमारे जो 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हुए, उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया
कि अब पति पत्नी नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स। मैं उसी पर बात कर रहा हूं। हमारे नए कानून में कहीं ऐसी भाषा का प्रयोग, कहीं ऐसा कोई सेक्शन नहीं, कहीं हमारे व्यवस्था में कोई बात नहीं कि पति पत्नी अब डाइवोर्स नहीं ले पाएंगे नए कानून के अनुसार। नए कानून में चेंजेस हुए हैं, डाइवोर्स के लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। जो हमारा चल रहा था आपसी समझौते से तलाक, वो आज भी लागू है। जो हमारा चल रहा था कंटेस्टेड डाइवोर्स, वो आज भी लागू है। यहाँ तक कि न कोई हाई कोर्ट का जजमेंट, न कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा हो कि पति पत्नी अब नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स। यही मेरा कहना था, इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि पति पत्नी अब नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स, ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और डाइवोर्स की वही प्रक्रिया है पुराने व्यवस्था के अनुसार, और उसी व्यवस्था में डाइवोर्स हो रहा, उसी व्यवस्था में कानून हमारा काम कर रहा, उसी व्यवस्था में कोर्टें हमारी काम कर रही। अब समझना यह आपको है कि जो टॉपिक आपने देख लिया हमारा चाहे किसी अन्य का कि अब पति पत्नी नहीं ले पाएंगे डाइवोर्स, स्टॉप डाइवोर्स, तो भैया ऐसा व्यवस्था नहीं है। प्रोसीडिंग वही है, सिस्टम वही है, मैनेजमेंट वही है, लॉ वही है, पैरवी वही है, क्लाइंट वही है। बस ये है कि नई भाषा, नया ज्ञान, नई व्यवस्था। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे जहाँ तक मैंने आपसे बात कही, और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से क्या बात किया। यदि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।